आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी लिमिट्स के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स में। और लिमिट्स में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, कमांड्स जो यूज़ करेंगे, वो आपके पास जो कमांड्स होंगी वो एक होगी लिमिट की कमांड, इसी तरीके से सिमेट्रिक की कमांड होगी, सिंबॉलिक की सॉरी, डबल की कमांड यूज़ करेंगे। लेफ़्ट और राइट लिमिट कैसे अप्लाई करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम एक डिस्कस करेंगे प्रिंट एफ की कमांड। यानी अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो भी हम मैटलैब में प्रिंट करवा सकते हैं। उससे पहले कोई हम उसको चीज़ बताना चाहते हैं कि हम फ़लाँ चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उस वेरिएबल का हमने नाम देना है कि जी हम ये चीज़ प्रिंट करवाने जा रहे हैं, वो भी हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैटलैब में जो हम काम करते हैं लिमिट्स का, मैटलैब में लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स से मैं एक लिमिट पुट करने जा रहा हूँ, मैं वैसे परसेंटेज साइन लगा रहा हूँ। लेट्स से मुझे लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोचेस टू 5 लेट्स से, और किस चीज़ पे अप्लाई करनी है, ये x का स्क्वायर है लेट्स से -25 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ये एक फंक्शन है जिस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो आपने करना क्या है, आपने इस लिमिट को अप्लाई करने से पहले एक सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन करना है x, क्योंकि x स्क्वायर -25 है। इसको हम जब तक सिंबल्स के तौर पे नहीं देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। मैंने इसको एज अ सिंबॉलिक डिफाइन किया है। उसके बाद लेट्स से किसी f को मैं ये वैल्यू देता हूँ, कौन सी वैल्यू, x स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। लेट्स से आपने ये किसी f को वैल्यू दी है। अब आप लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं इस f पे। f क्या है, x स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब इस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने के लिए आप लिमिट का कीवर्ड लिखेंगे, लिमिट की कमांड लिखेंगे, और उसके बाद आपने देखना है कि x स्क्वायर -25 ओवर x माइनस 5 किस में हमने वैल्यू रखवाई है, इसकी f में। वो f लिखेंगे, कॉमा जो इस पे लिमिट अप्लाई करनी है वो क्या है, x अप्रोचेस टू मैंने क्या कहा हुआ है 5। उसके बाद मैंने 5 लिखा और इंटर कर दिया, तो मुझे लिमिट अप्लाई करके दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से फ़र्ज़ किया अब मैं इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ और इसकी वर्क स्पेस को भी क्लियर कर देता हूँ। वर्क स्पेस क्लियर करने के बाद लेट से मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास है जी लेट से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या 1 लिखता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ e की पावर x। एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को भी हम देख लेते हैं कि उसको कैसे करना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबॉलिक x को डिफाइन करना है, क्योंकि x आप वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी फंक्शन को एफ जी जो भी आप उसको वेरिएबल को नाम देना चाहते हैं, उसमें आपने क्या करवाना है, e की पावर x रखवाना है। e की पावर x को आप कैसे लिखते हैं, exp यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ x। ठीक है, ये आपने लिखा है। उसके बाद आपने इंटर करवा दिया है। तो अब आप लेट्स से लिखते हैं लिमिट, किस चीज़ पे लिमिट लगानी है आपने, g पे।
और लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 1 लिख दिया है। तो ये मुझे आंसर में रिटर्न करवा रहा है कि जी EXP ऑफ 1 यानी e की पावर 1। अब लेट्स से मैं e की पावर 1 को मैं ये नहीं कहना चाहता कि e की पावर 1 हो, मैं कहता हूँ एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू हो वो मुझे रिटर्न हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डबल का कीवर्ड यूज़ करेंगे और लिखेंगे लिमिट। क्या है जी, किस पे लगानी है लिमिट, g पे, और वेरिएबल को क्या अप्रोच करवा रहे हैं आप, 1। अब ये लिखेंगे तो उसके बाद e की पावर 1 का जो आंसर होता है यानी e का आंसर वो 2 पॉइंट समथिंग जो भी होता है वो आपको रिटर्न होगा यहाँ 2.7183। ज़रूरी नहीं है 2.7183 आप आंस वेरिएबल में रखवाएं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर किसी वेरिएबल में उसको वैल्यू नहीं रख पाते तो वो किस वेरिएबल में वैल्यू देता है, आंस के वेरिएबल में, ANS आंस जिसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि किसी x वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाके, ठीक है, तो आप x वेरिएबल में भी उसको स्टोर करवा दें। उसके लिए आप क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू, उसके बाद जो भी लिखा था वही लिख दें, डबल लिमिट। ये क्यों लिखते हैं हम, x वेरिएबल में क्यों स्टोर करवा रहे हैं, ताकि अगर बाद में मैं इस चीज़ को यूज़ करना चाहूँ तो कैसे यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाती है इस वेरिएबल की तो x वेरिएबल में मैंने अब रखवा दिया 2.7181। अगर बाद में मैं अब x को यूज़ करना चाहता हूँ तो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे x में ना रखवाइए, किसी और वेरिएबल में रखवाइएगा, क्योंकि x को आपने सिंबॉलिक भी डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अब आप स्क्रीन को क्लियर कर दें और इस वर्क स्पेस को भी लेट से मैं क्लियर कर देता हूँ। अब दो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं, एक लिमिट अप्लाई करना और उसके बाद डबल का कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लेट से हम आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास है जी, वैसे सिंबॉलिक भी हमने यूज़ कर लिया है, लिमिट को यूज़ करना सीख लिया है। लेट से आप लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, राइट लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, अब ये देखना चाहते हैं आप। ठीक है, तो लेट से आपके पास एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ। लेट से आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्राम लेफ़्ट, -0 का मतलब क्या है, 0 फ्राम लेफ़्ट, और फंक्शन जो है आपका वो क्या है, 1/x है। और इसी तरीके से आप इस पे राइट लिमिट भी अप्लाई करना चाहते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्राम लेफ़्ट को आप क्या लिखते हैं, प्लस का 0s, और 1/x पे ये आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं x, उसको आप सिंबॉलिक डिफ़ाइन कर लें। पहले सिंबॉलिक डिफ़ाइन करने के बाद आपने क्या करनी है, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट अप्लाई करनी है। जब आपने लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट अप्लाई करनी है तो आपको किसी फंक्शन में रखवाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिमिट का कीवर्ड लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन है, फंक्शन मेरा क्या है, 1/x। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और होता तो मैं वो यहाँ पे लिखता। ठीक है, उसके बाद लगाऊंगा कॉमा, वेरिएबल कौन सा है, x, और इस पे लिमिट कौन सी लगानी है, 0, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को। उसके बाद मैंने बताना है इसको यहाँ पे सिंगल कोटेशन में कि लेफ़्ट लिमिट है या राइट लिमिट है। लेफ़्ट लिखूँगा तो इसका मतलब है लेफ़्ट लिमिट अप्लाई करेगा। अब लेफ़्ट लिमिट में क्या है, -inf। -inf का मतलब क्या है कि -इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी लेफ़्ट लिमिट का आंसर है। अब अगर इस पे मैं राइट लिमिट अप्लाई करना चाहता हूँ, लिमिट
वही जो आपका फंक्शन है उसको आपने ब्रैकेट्स में लिखना है 1/x कॉमा x कॉमा 0 कॉमा सिंगल कोटेशन में लिखें कि आपने लेफ़्ट रखवाना है इसको या राइट रखवाना है। ठीक है, अब राइट लिमिट है तो अब देखें आंसर क्या है, INF यानी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, ये लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट अप्लाई करने का आपको एक वे बता दिया हुआ है। ये फंक्शन था 1/x, ठीक है, उसको ब्रैकेट में मैंने बंद किया हुआ स्मॉल ब्रैकेट में। उसके बाद जो वेरिएबल यूज़ करना है वहाँ पे वो लिखना है x, उसके बाद जो लिमिट लगानी है x अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा साफ ज़रा, x अप्रोचेस टू 2 फ्राम लेफ़्ट है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे आप, कॉमे के बाद सिंगल कोटेशन में आप लेफ़्ट या राइट लिखेंगे। ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं इसको और क्लियर ऑल करता हूँ ताकि वर्क स्पेस भी मेरा क्लियर हो जाए। ये करने के बाद लेट से अब मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट लिमिट भी अप्लाई कर लिया मैंने, राइट लिमिट भी अप्लाई कर लिया, अब मैंने एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लिया है और फंक्शन x कोई एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ जिस पे मैं लिमिट यूज़ करना चाहता हूँ। लेट से लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं लिखना चाहता हूँ। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है जी, कॉज ऑफ x प्लस लेट से साइन ऑफ x। ठीक हो गया, कॉज x और साइन x को प्लस किया है और इस पर लिमिट क्या अप्लाई कर रहा हूँ, x अप्रोचेस टू पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, वही किसी फंक्शन में या किसी वेरिएबल में आपने cos x प्लस साइन x को रखवाना है। उससे पहले एक काम करना है कि x को सिंबॉलिक डिक्लेयर करना है। सिंबॉलिक डिक्लेयर करने के बाद आपने क्या करना है, f वेरिएबल में या g में या h में जो भी आप रखवाना चाहते हैं, लेट से y में मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। ठीक हो गया, आपने ये अब y वेरिएबल में आ गया cos x प्लस साइन x। अब लेट से आप चाहते हैं कि इस पे अब मैं लिमिट अप्लाई करूं। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट लेट से आप इसको डबल में भी ले जाएं, डबल लिमिट फंक्शन कौन सा है जी, cos x प्लस साइन x y, और इस पे लिमिट क्या अप्लाई करनी है, पाई। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट स्टार्ट की थी फर्स्ट वाली ये यहाँ पे एंड हो रही है, ये लिमिट वाली ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, लिमिट y कामा पाई। ठीक है, और ये ब्रैकेट बाहर वाली। लेट से आप यहाँ पे किसी और वेरिएबल में भी इसको स्टोर करवा सकते हैं, वो आप करवाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, नहीं करवाना चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन्स वेरिएबल में आपका आंसर जाएगा। लेट से आप इंटर करवाते हैं तो आंस में आ गया है जी -1। लेट से अब आप एक और हमने कहा था कमांड यूज़ करते हैं एस प्रिंट एफ। लेट से आप ये कमांड यूज़ करना चाहते हैं, आंस वेरिएबल को क्या करवाना चाहते हैं आप, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, एस प्रिंट एफ। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंगल कोटेशन में क्या करना है, कोई भी आप जो उसको लेबल या कोई भी आप कमेंट देना चाहते हैं, आप कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, उसके बाद आप लिखते हैं जी
cos of x प्लस साइन ऑफ x इक्वल टू, उसके बाद लेट से आप परसेंटेज का साइन और f लगाते हैं और कॉमा के बाद आप लिखते हैं जी आंस का कीवर्ड। ठीक है, ये करेगा क्या कि जो सिंगल कोटेशन में वैल्यू लिखी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई cos x प्लस साइन x, ये वैसे का वैसे प्रिंट, इक्वल भी वैसे का वैसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद परसेंटेज f का क्या मतलब है? परसेंटेज f का मतलब है कि मुझे फ्लोटिंग में चाहिए नंबर, और वो कौन सा नंबर जो आंस में वैल्यू पड़ी हुई है। लेट से आप इंटर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंस के की वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है। अच्छा, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रिंट का टी नहीं दिया हुआ था, तो उसने मुझे एक आगे हिंट दे दिया कि क्या आप ये इंटर करवाना चाहते हैं। हाँ जी, मैं ये एस प्रिंट एफ करवाना चाहता हूँ। अब देखें सिंगल कोटेशन वाली वैल्यू उसने वैसे के वैसे रखवाई है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x इज इक्वल टू। उसके बाद क्योंकि मैंने इसको क्या कहा था कि फ्लोटिंग में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, तो फ्लोटिंग में उसने कितने डिजिट तक दिया है? बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके 5 डिजिट होते हैं उसने 5 डिजिट वो रखवा दिए हुए हैं। उसके बाद ये सिंगल कोटेशन उसने जाके क्लोज़ किया है। ठीक है, यानी यहाँ तक जो आपका मैसेज है ये वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा, ये सिंगल कोटेशन भी पहले वैसे की वैसे। उसके बाद ये परसेंटेज f का मतलब क्या है कि फ्लोटिंग में मुझे इशारिया में जवाब चाहिए, और यहाँ पे मैंने उसको बताया कि कौन से वेरिएबल का, और वो वेरिएबल कौन सा है? आंस, क्योंकि यहाँ पे आंस वेरिएबल इज इक्वल टू -1 था। अगर किसी और वेरिएबल को मैं यहाँ पे रखवाना चाहता था तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे लिख सकता था। ठीक है, अब इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद वर्क स्पेस को भी लेट से मैं क्लियर कर देता हूँ। वर्क स्पेस भी मेरी क्लियर हो गई है। कोई एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। लिमिट को हमने यूज़ किया, सिंबॉलिक कीवर्ड्स को यूज़ किया, डबल कीवर्ड को, लेफ़्ट राइट प्रिंट एफ। अब लेट से मैं चाहता हूँ कि 1 ओवर x को हमने यूज़ कर लिया हुआ है। ठीक है, साइन x प्लस कॉज x को भी यूज़ कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस उसको भी कर लिया है। कोई और आपके जहन में आता है, लेट से कोई भी फंक्शन आप रख दें, उस पर लिमिट अप्लाई कर दें। लेट से लिमिट एक्सपोनेंशियल वाला या कोई 10 वाला, या लेट से आपके पास है जी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos लिमिट x अप्रोचेस टू लेट से 0। ठीक है, cos ऑफ x पहले लिखेंगे आप, फिर इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे आप? cos ऑफ x पहले लिखा, फिर मैंने क्या किया, इस पे स्क्वायर अप्लाई किया। लेट से प्लस, अब साइन ऑफ x है, इसको ब्रैकेट्स में बंद करें और इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें। ठीक है, लेट से ये मैं फंक्शन लिखना चाहता हूँ। हमें पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x किस चीज़ के बराबर होता है? इक्वल 1 के। चाहे वो मतलब x की वैल्यू कोई भी हो, 0 है तो भी 1 आएगा, 45 होगी तो भी 1 आएगा, कोई भी एंगल ले लो आप। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या ये वाकई वैसा मेरे पास आंसर आता है। अगर ये आप
देखना चाहते हैं तो पहले आपने क्या करना है, सिंबॉलिक डिफ़ाइन करना है वेरिएबल x को मैंने डिफ़ाइन कर दिया सिंबॉलिक वेरिएबल। उसके बाद मैं क्या करूँगा, किसी भी वेरिएबल में f1 में वैल्यू रखवा दें, कौन सी जी, cos ऑफ x इसका स्केयर, क्योंकि स्केयर लेना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट्स क्लोज की, उसके ऊपर लिखा स्केयर, प्लस साइन ऑफ x इसका भी स्केयर, कैरेट साइन और स्केयर। ठीक है, अब आप एंटर करें cos स्केयर x यानी cos x होल स्केयर प्लस साइन x होल स्केयर। साइन स्केयर x या साइन x होल स्केयर इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है अब आप क्या करना चाहते हैं, लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं। लिमिट क्या अप्लाई करना चाहते हैं, f फंक्शन पे, और वेरिएबल को क्या रखवाना चाहते हैं, 0। करें एंटर, आंसर क्या आया है, 1। ठीक है, 0 की बजाय आप π/2 π/3 कुछ भी रखवाएंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। 90 रखवा दें, पाई रखवा दें, जो भी आप रखवाएंगे आंसर हमेशा 1 आएगा। उसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं, लिमिट f कॉमा लेट्स से π/3 आप लिखते हैं, एंटर करवाएं, 1। π/2 लिखें फिर भी 1 आएगा आपके पास रिजल्ट। ठीक है, लेट्स से अब मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्लियर ऑल कर देते हैं। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था, लेक्चर नंबर 19, जो कि लिमिट्स से रिलेटेड था। तो आप लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है ये आप देख चुके हैं। इसमें कुछ और कन्फ्यूजन हो तो आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं।